Assalamualaikum. My dear students, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear students, chemistry 9 class chapter number 4 lesson number 37 स्टार्ट करेंगे आज हम। और आज हमारा टॉपिक होगा जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस। और हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जी माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं जी? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं जी, हम कहेंगे कि इन एडिशंस टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस relatively weak forces also exist between the molecules are called intermolecular forces. My dear students, एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा कुछ बहुत कमज़ोर फोर्सेस मौजूद होती हैं जिन्हें कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दोबारा देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा रिलेटिवली वीक फोर्सेस भी मौजूद होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उन्हें क्या कहते हैं जी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ मैंने ये HCl का एक मॉलिक्यूल बनाया है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है और ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपको ब्लू रंग से बॉन्ड नज़र आ रहा है, H और Cl के दरमियान ये वाला बॉन्ड, H और Cl में ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड कौन से हैं जी? ये केमिकल बॉन्ड हैं। देखिए मैंने मेंशन किया है ब्लैक लाइन से, ये केमिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई हैं, ये इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान रिलेटिवली वीक फोर्स है। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये रिलेटिवली वीक फोर्स है। रिलेटिवली वीक फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं जी? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करना चाहते हैं जी, इस HCl को इस HCl के मॉलिक्यूल से अलग करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगाना पड़ेगी। अगर आप 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे जी? सेपरेट हो जाएंगे। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम अलग हो जाए और क्लोरीन एटम अलग हो जाए, यानी कि केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी चाहिए होगी? 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड को उसके एटम में डिवाइड तकसीम कर दिया जाए और केमिकल बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, तो आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी जी? 430 किलो जूल पर एनर्जी देना पड़ेगी, पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। इससे साबित हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होती है जबकि केमिकल बॉन्ड वाली फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा कुछ रिलेटिवली वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिन्हें क्या कहते हैं जी? जिन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम डायपोल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायपोल फोर्स को डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं जी। डायपोल फोर्सेस को डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, डायपोल फोर्स की डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन नहीं की हुई, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये मैंने आपको डायपोल की डेफिनेशन लिख दी है जी। देखें जी, द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायपोल इंटरेक्शन। जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, उसे क्या कहते हैं जी? डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। देखिए जी, ये एग्जांपल देखिए डायरेक्ट, यहाँ से इसके बाद एग्जांपल देख लीजिए। ये अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, HCl पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है HCl। तो दो पोलर मॉलिक्यूल के जो ऑपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के ऑपोजिट चार्ज आयंस जो होते हैं, जो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, उसे क्या कहते हैं जी? डायपोल फोर्सेस कहते हैं। बड़ा इजी हो गया, एक बार दोबारा डेफिनेशन सुनिए। द अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन की बात हो रही है जी। अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड, ये ऑपोजिट चार्ज एंड है जी, इसको पार्शियल पॉजिटिव है तो इसको पार्शियल नेगेटिव है। ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, एक ये पोलर मॉलिक्यूल है, एक ये पोलर मॉलिक्यूल है। ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ
पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। इसे डाइपोल इसलिए कहते हैं जी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो एक डाइपोल ये हो गया, ऐसे एक डाइपोल ये हो गया, तो डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। ओके जी। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन है जी। पहली इंफॉर्मेशन है, ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जिन्हें वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं जी, जिन्हें कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं जी। एमसीक्यू भी आ सकता है जी, ऑल द वंडरवाल फोर्सेज आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। किस नेचर की होते हैं जी, इलेक्ट्रिकल नेचर से मुराद ये है कि उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स make one end of the molecule slightly positive and other end of the molecule slightly negative। देखिए जी क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी जी। जब अनइक्वल शेयरिंग होगी, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ देखिए जी, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान क्या होगी जी, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ये एटम दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। मेक वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल का जो एक साइड होगी वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी साइड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल मैंने अपने पास से मेंशन किया, इसकी वर्डिंग मेरी अपनी वर्डिंग है जी, सेल्फ वर्डिंग है इसकी। माय डियर स्टूडेंट्स, यही से आप याद कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में जरा इससे कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो कह रहा है जी, इन एक्सियल मॉलिक्यूल, एक्सियल के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेम्प्ट कर लेता है, एंड क्लोरीन एटम गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये दुआ देख लीजिए, इन एक्सियल मॉलिक्यूल के अंदर, एक्सियल के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है जी, जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो क्या करता है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और जो क्लोरीन का एटम होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेता है। और आखिरी पॉइंट है जी, देखिएगा, लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट खींच लेती है। इस मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन खींचेगी किसे जी, अट्रैक्ट कर लेगी पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन को। एक एंड की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। सो इन दिस वे, इस तरीके से डाइपोल फोर्सेस जनरेटेड, डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी। तो बात देखिए जी, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से कौन सी फोर्स पैदा हो जाएगी, डाइपोल फोर्स माय डियर स्टूडेंट जनरेट हो जाएगी। ये हमारा था जी डाइपोल फोर्सेस के बारे में, मैंने इसे अपने वर्डिंग में कर लिया है, आप भी इसी तरीके से याद कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं आज माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा करेंगे जी, 7 और 8 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे और आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम पहले प्रीवियस लेसन माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। जिसने बता दिए जी कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है और इसके 3 पार्ट हैं जी। पहले पार्ट हम सोल्व करते हैं अभी। पहला पार्ट इसका ये है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम इसके डायग्राम बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बनाएंगे, डायग्राम। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी, ये हो गया। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एम शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मुझे बताइए जी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी को लिख देंगे जी के एल एम, उनके इलेक्ट्रॉन लिख दिए और एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ मैग्नीशियम एटम।
मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे जी। बी पार्ट में उसने क्वेश्चन किया है इन विच सबशेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बताइए कौन से सबशेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स सिंगली भी डायग्राम देखिएगा, के शेल, एल शेल, एम शेल, मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आ जाएंगे, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में आ जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन 2p6 में आ जाएंगे। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आउटरमोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो माय डियर स्टूडेंट 3s2 सबशेल में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस में होंगे जी? 3s सबशेल में होंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, डायग्राम लाएंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ मैग्नीशियम एटम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इन 3s सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ मैग्नीशियम एटम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इन 3s सबशेल। और ये मैंने रेफरेंस दिया जी कि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s2। ये रेफरेंस यहाँ से कोड होगा जी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके नीचे लिख दीजिएगा मैग्नीशियम एटम। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट सी करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है व्हाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करना क्यों पसंद करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाई थी। KLM, K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 और M में 2। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यही मैंने आंसर के अंदर लिखा है, देखें जी KLM 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यहाँ पे देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दस लिहाजा मैग्नीशियम लूजेज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैग्नीशियम अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बिकम आउट क्या बन जाएगा? लाइक नियॉन नोबल गैस। ये नियॉन नोबल गैस जैसा बन जाएगा। ये देखिए जी, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो बाकी इस पास K में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। और जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उस पर मैग्नीशियम 2+ चार्ज आएगा जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस जैसी हो जाएगी जी? नियॉन जैसी हो जाएगी, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 किया है। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं जी। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम। एटम पे कौन सा चार्ज होगा व्हेन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और व्हेन इट गेन एन इलेक्ट्रॉन, या जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट एक्चुअली ये 2 केसेस में आंसर है। या आप केस 1 कर लेते हैं, इससे आप केस नंबर 2 कर लेते हैं। इस बात को आपने चैप्टर 1 में बहुत डिटेल से सीखा था। टॉपिक का नाम था आयन। वहाँ से एक क्वेश्चन दोबारा रीगेन हुआ है जी। व्हेन एन एटम, जब एक एटम क्या करता है जी? लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट बिकम अ केटाइन। तो ये केटाइन बन जाता है। और केटाइन में हमेशा कौन सा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज। केटाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। केटाइन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वहाँ देखिए, व्हेन एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट बिकम अ केटाइन। ये केटाइन बन जाता है और उस पर चार्ज कौन सा होता है जी? इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। एग्जाम्पल देखिए जी, सोडियम एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और उस पर चार्ज कौन सा आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। व्हेन सोडियम एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करना हो उसे एरो के राइट साइड पे लिखते हैं जी। नेक्स्ट सेकंड केस देखिए, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एनाइन। ये एनाइन बन जाता है, हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और एनाइन पे चार्ज कौन सा होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनाइन बन जाएगा और एनाइन पे चार्ज कौन सा होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोराइड आयन बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स,
ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो उसे एरो के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है जी, और क्लोरीन आयन बन गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो सोडियम आयन Na+1 बन गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपको ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मजीद शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। अब आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ टुडे में आज क्या करेंगे जी, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन डायपोल फोर्सेज की डेफिनेशन लिखेंगे, इसे एक्सप्लेन भी कर लीजिए थोड़ा सा। राइट शॉर्ट क्वेश्चन 7 and 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 जो हमने एक्सरसाइज सोल्व किया है जी, और ये एक्सरसाइज के ऊपर पेज नंबर 43 के ऊपर ये क्वेश्चन है जी दोनों, ठीक है जी। इनके आंसर मैंने आपको खुद लिखवाए हैं जी, जो मैंने आपको लेसन के अंदर लिखवाए हैं वहीं से याद कीजिएगा। इजी लैंग्वेज मैंने करवाया माय डियर स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।